Good morning everyone. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel PCS वाला. आई होप कि इससे पहले वाले पार्ट 1 वीडियो को आपने देखा होगा और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ में जो भी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसको भी ईयर वाइज डिस्कस कर रहे हैं. तो ये 2023 का पेपर है जिसका कि पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. आई होप कि आपने उसको देखा होगा. इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 जिसमें कि हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से. इससे पहले मैं 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुकी हूँ. सारी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस के थ्रू देखेंगे और बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ जिसको कि मैंने ऑलरेडी इसका एक नोट्स बना रखे हैं और वहाँ से आपको क्या चीज़ें यहाँ से मेमोराइज करने की ज़रूरत है उस नोट्स को मैं आपको लास्ट में दिखाते चलूँगी. ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा. अगर कोई भी आपका कमेंट है तो मुझे कमेंट लिख के बता सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आज का 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द रुद्रमा एंड द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. दो टाइप्स के क्वेश्चंस यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं मैक्सिमम देखेंगे तो. पहला टाइप का जो क्वेश्चंस होता है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होता है और दूसरा जो क्वेश्चंस होता है आप देखेंगे यहाँ पे असर्शंस एंड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है और तीसरा एक जो होता है जो कि देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन जो पूछा जाता है. तो ये तीन ऐसे क्वेश्चंस है जो कि डायरेक्टली यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो आइए देखते हैं सबसे पहले रुद्रमा के बारे में इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे पहला कह रहा है रुद्रमा वॉज अ फोर्थ इंडिपेंडेंट रूलर इन ककटिया डायनेस्टी ऑफ वारंगल. दूसरा कह रहा है सी डिफीटेड द पांड्यास ऑफ द साउथ तमिलनाडु एंड द ईस्टर्न गंगा रूलर्स ऑफ द उड़ीसा एंड द सेवना देवगिरी. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है. अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से आप देख सकते हैं. जैसे कि ककटिया डायनेस्टी वॉज फाउंड बाय. अब यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना है ककटिया डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड किया गया था तो बेटा रजू के द्वारा किया गया था. वो टूक द नेम ऑफ द प्रोला राजा अर्ली एंड द 12th सेंचुरी से रिलेटेड आपको याद रखना है. रुद्रमा ऑल्सो नोन एज रुद्रमा देवी. ठीक है, जो कि फोर्थ इंडिपेंडेंट रूलर थी किसका तो ककटिया डायनेस्टी का जो कि वारंगल का. He defeated the Pandyas in southern Tamil Nadu and she also repulsed to be the invasions of the Senas and Badavas, rulers of the Devgiri and eastern Ganga rulers to the Odisha and Ganapatis from the northeast. Hence statement are correct. यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. एक यहाँ पे कीवर्ड्स जो है आपको याद रखना है. ब्लू इकोनॉमी कब आया था तो 2010 में आया था. तो ये एक बोनस क्वेश्चन है जिसको कि आपको याद रखना है क्या चीजें तो ब्लू इकोनॉमी जो कि 2010 में आया था. ये चीजें आपको याद रखना है. ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. दो स्टेटमेंट अभी तक हमने देखा. पहला ऑलरेडी हमने देख लिया. इसमें भी दो स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है. ठीक है, मतलब कौन सा करेक्ट है. The first agriculture university was established in the Pantnagar, Uttarakhand, eastward to the Uttar Pradesh in 1960. ठीक है, दूसरा कह रहा है ड्यूरिंग द 1901 एंड 1905 सिक्स एग्रीकल्चरल कॉलेजेस वेर एस्टैब्लिश्ड एट द कानपुर, पुणे और सबौर, नागपुर एंड लियालपुर टू द कोयम्बटूर. ठीक है, लियालपुर एंड कोयम्बतूर. ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे 6 शेड्यूल से रिलेटेड पूछा गया है. अब यहाँ पे आपको कीवर्ड्स क्या याद रखना है. 5th एंड 6th शेड्यूल को क्या करना है आपको अच्छा से हमेशा याद रखना है. इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं. ठीक है, बाकी जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको तो आपको याद रखना ही रखना है. यहाँ पे क्या चीज याद रखना है आपको 80 mm याद रखना है. 80 mm. 80 mm से मतलब क्या है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम. यहाँ से आपको याद रखना है कि मनी नहीं है. इसमें एटीएम में क्या है मनी नहीं है. एटीएम में मनी नहीं है. इससे आप याद रखेंगे तो मणिपुर से ही कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है. यानी ऑप्शन में अगर आपसे पूछा जाए तो मणिपुर ऑप्शन में ऑब्वियसली दिया हुआ रहेगा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए. तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम. ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सारे एक जैसे दिख रहे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं लेकिन आपको 80 mm याद रखेंगे जिससे कि सारी चीजें आपको याद रहेगी और यहाँ पे गलत होने के चांसेस कम रहेंगे. सो आंसर शुड बी डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है. यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है लिस्ट 1 लिस्ट 2 और यहाँ पे टोटल मेडल यानी कि उस टाइम के जो है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है. आप चाहे तो इसको देख सकते हैं लीव भी कर सकते हैं. ये रिपीटेड क्वेश्चन है. बहुत बारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जैसे कि मैंने यहाँ पे आर लिखा हुआ है. आर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके पहले मैं एक दो बार इसको पढ़ चुकी हूँ. सो दैट्स मुझे ये चीजें पता है कि कौन से क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड हुए हैं.
तो ये चीजें यहाँ पे मैंने इसलिए आर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सीधे आपको पता है विटामिन वाला क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ये चीजें पता ही होगा। तो विटामिन सी आपको पता है स्कर्वी, फॉलिक एसिड एनीमिया, उसके बाद से विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, और विटामिन B1 बेरी बेरी। यहाँ पे B1 जो होता है, बी से लेकर B12 तक बहुत सारे विटामिन के नेम्स होते हैं, उसको भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद से देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट अब इन दी फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश। यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल के जो है ईयर्स क्या होते हैं जो बच्चे इसमें जिसमें पढ़ने जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि एज ऑफ द डिटरमाइंड बाय द प्री प्राइमरी के लिए अगर एज देखेंगे तो 3 to 5 है। उसके बाद से 6 to 11 जो है ये आप देखेंगे प्राइमरी का एज है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सो आंसर शुड भी आपका हो जाएगा डी। आंसर शुड भी डी, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इवेंट टू द मीनिंग ऑफ द एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द कोल इन रानीगंज, तो देखेंगे 1774 में इसको लगाया गया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द CIL की अगर बात करें तो 1975 में आया था ये। उसके बाद से नेशनलाइजेशन ऑफ माइन की बात करें तो 1946 में आया था। उसके बाद से देखेंगे आप यहाँ पे कॉर्पोरेशन NCDC की बात करेंगे तो 1963 में। तो ये चीज आपको लॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ रानीगंज 1774 में, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोल इंडिया 1975 में, नेशनलाइजेशन ऑफ द कोल माइन 1946 में, नेशनलाइजेशन कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC की बात करें तो 1963 में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में बोला जा रहा है द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम्स इज द बायोम विथ डेंसेस्ट एंड हाईएस्ट बायोम्स। यहाँ पे दो कीवर्ड्स है, क्या क्या चीजें, डेंसेस्ट और हाईएस्ट बायोम्स। रीजन कह रहा है डेंसेस्ट और हाईएस्ट बायोम्स है क्योंकि देयर इज अ हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या करेक्ट है, या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, या एक करेक्ट है दूसरा रॉन्ग है, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका। तो आंसर शुड भी यहाँ पे देखेंगे आप, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर शुड भी दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और यहाँ पे डायरेक्टली रिपीट किया गया है यूपीएससी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला स्टेटमेंट तो यूपीएससी से लिया गया, सीतारामन फर्स्ट नोबल, ये चीजें हो सकता है ये डिफरेंट स्टेटमेंट है, बट पहला स्टेटमेंट जो है यूपीएससी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ही वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। दूसरा कह रहा है सीताराम वाज द हिज लास्ट नोवेल। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर शुड बी ए। अब यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी को जो फाउंड किया गया था 1858 में किया गया था, और सीताराम वाज द लास्ट नोवेल। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट दोनों ही यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद से फिर यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया, जिसमें कि पूछा जा रहा है फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो 1965 में हुआ था। सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन की बात करें तो 1980 में हुआ था। थर्ड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन की बात करें तो 1975 में हुआ था। और फोर्थ यहाँ पे नाबार्ड की अगर बात करें, नाबार्ड जो कि नेशनल रूरल बैंक जो है एग्रीकल्चर के लिए बना हुआ था 1982 में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक बता दी ऑलरेडी आपको। उसके बाद से है 41 क्वेश्चन कह रहा है PIN इज अ बैंकिंग ट्रांजेक्शन नॉन एज। आपको पता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर के नाम से इसको जाना जाता है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कि एससीओ से रिलेटेड है। 2024 में भी आपको देखने को मिलेगा कि एससीओ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें भी असर्शंस और ओरिजिन के ऊपर बात करना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले असर्शंस क्या है। सलाइन सॉइल इन इंडिया आर नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। दूसरा कह रहा है क्योंकि सलाइन सॉइल हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्ट एंड लार्जली बिकॉज ऑफ अ ड्राई क्लाइमेट एंड द पुअर ड्रेनेज। ठीक है, तो इसमें से क्या करेक्ट है, तो आंसर शुड बी डी। दोनों ही करेक्ट है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द बरहान मुल्क सादत खान विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो सादत खान में दो भी सादत खान के ऊपर जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सादत खान वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध। ये चीजें आपको याद रखना है, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध, क्योंकि ये चीजें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है इसको थोड़ा मॉडिफाई करके। तो ये चीज आपको याद रखना है कि सादत खान किसके फाउंडर थे, तो इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध के फाउंडर थे। तो ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट है ही टूक पार्ट इनटू द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट टू द सैयद ब्रदर्स। तो ये चीज याद रखना है, दोनों ही क्या होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेवल। आप देखेंगे असर्शंस और रीजन। असर्शन कह रहा है राबी क्रॉप्स इन इंडिया आर द प्रीडोमिनेंटली कल्टीवेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा। रीजन कह रहा है द सक्सेस ऑफ राबी क्रॉप दिस स्टेट डिपेंड्स ऑन द रेन ड्यू टू द वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्यूरिंग विंटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग
ए शुड बी करेक्ट, बी शुड बी रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दोनों ही करेक्ट है, बट यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, रीजन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग रीजन इज इनकरेक्ट, तो आंसर शुड बी आपका हो जाएगा सी, बट यहाँ पे आंसर दिया हुआ है डी। सो दैट्स मैं सी को मान के चल रही हूँ। बाकी अगर आपका कोई इसमें कंफ्यूजन है, कुछ ऐसा चीजें हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है 46, विथ रेफरेंस टू द कुजबास रीजन ऑफ द रसिया। कुजबास रीजन ऑफ द रसिया, आई होप कि ये उस टाइम पे न्यूज में रहा होगा, सो दैट्स इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। दिस रीजन रिच इन द आयरन ओर एंड कोल। उसके बाद से नोवो सिविल इज द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर फॉर दिस रीजन। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, टू स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है असर्शन ओरिजिन के बारे में। असर्शन में पूछा जा रहा है इंडिविजुअल सत्याग्रह से रिलेटेड 1940 में क्या हुआ था, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था। इंडिविजुअल सत्याग्रह की अगर बात करें तो फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, आपको पता होगा विनोबा भावे। सेकंड कौन थे, तो आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, बिहार में कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण जी और श्री कृष्ण सिंह। और सेकंड कौन थे, तो अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। थर्ड कौन थे, तो ब्रह्मदत्त, जो कि यूपी बीपीएससी के 67 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। सो दैट्स इसको आप याद रख सकते हैं। 1940 में क्या हुआ था, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था। ये चीज आपको याद रखना है सबसे पहले। उसके बाद से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द अक्टूबर 1940 गांधी केम टू द कॉल फॉर द लिमिटेड सत्याग्रह बाय द फ्यू सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। ओके, नेक्स्ट कह रहा है रीजन, द सत्याग्रह वाज केप्ट लिमिटेड एज सो इट एम्बेरेस्ड टू द ब्रिटेन वॉर एफर्ट्स। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, सेकंड कौन थे, बिहार में कौन थे, फर्स्ट और सेकंड, ये भी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या चीजें हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन सीबीएसई में भी पूछा जाता है, और यहाँ पे भी ये चीजें पूछी गई है। दो स्टेटमेंट दिया गया है, ही वॉज द ब्रह्मो समाज लीडर एंड द सोशल रिफॉर्मर। दूसरा कह रहा है अ वीकली मैगजीन नेम्ड न्यू इंडिया वाज द पब्लिश्ड। इनके द्वारा जो है वीकली मैगजीन पब्लिश किया जाता था, जिसका नाम था न्यू इंडिया। ठीक है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे दोनों ही क्या है आपका, करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। 49 में आपको क्या करना है, ये कुछ ऑयल रिफाइनरी दी गई है और उसके स्टेट दिए गए हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है, मैच करना है। बाद में सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो बरौनी आपको पता है बिहार में है, तो बरौनी से आप बिहार में, यानी कि ए का टू, तो ए का टू किस किस में है, आप देखेंगे यहाँ पे ए का टू दो में है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद से बीना की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में है। फिर बात करें बिना की मध्य प्रदेश में है, यानी कि सी का हो जाएगा 4, ए का 2 सी का 4, A2C4, A2C4 दोनों में ही दिया हुआ है। ठीक है, A2C4, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 2143। बरौनी आप देखेंगे बिहार में है, बोंगा गांव देखेंगे आप तो असम में है, बीना देखेंगे मध्य प्रदेश में है, कोयला देखेंगे आप कहाँ पे है, तो ये गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 की अगर बात करें तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के बारे में पूछा गया। तो योजना तो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट करके आता रहता है। सो दैट्स ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे इसके सॉल्यूशन से आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। यहाँ पे भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी आप देख लीजिए। सबसे पहले मुगल एम्पायर बहादुर शाह दिखेंगे, फिर जहांगीर शाह दिखेंगे, फिर फर्रुख शाह, फिर मोहम्मद शाह। तो यहाँ पे आपको देख लेंगे 3, 2, 1, 4 शुड बी राइट आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आई थिंक नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ये प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी पॉलिटी के क्वेश्चन है। पॉलिटी में आपको देखेंगे प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑर्डर में लगाना है, मतलब कि जिस ऑर्डर में मेंशन है प्रियम्बल में, उसी ऑर्डर में आपको लगाना है। तो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। किसका पीवाईक्यू है, तो यूपीएससी का पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी में भी ऐसी चीजें पूछा गया था। 18 ईयर दिया गया था, और 18 ईयर क्या है, रॉन्ग है, 21 ईयर इसका एज जो होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज के बारे में करेक्ट पूछा गया था। तो यहाँ पे है इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इलेक्शन करवाती है कौन, तो यहाँ पे 243 की में चीजें दी गई है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर 57 की बात करें तो एक मार्क किससे रिलेटेड है, एक मार्क से रिलेटेड दो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है, पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो सर्टिफिकेट ऑफ द एक मार्क इज इशूड बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फसाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर एक ही यहाँ पे करेक्ट है, 2 ओनली करेक्ट। एक मार्क इज अ साइन ऑफ क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये रॉन्ग है यहाँ।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के बारे में है, यानी कि यूपी स्पेशल के क्वेश्चन है यहाँ पे, और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश डिवाइड इनटू 9 इकोनॉमिक जोन, तो यही रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे 4 इकोनॉमिक जोन है। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश 11 एग्रो क्लिमेटिक जोन, तो 11 नहीं है, यहाँ पे देखेंगे आप कि 9 है। ठीक है, आई थिंक 9 है, 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, इनकरेक्ट है, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। सो दैट्स, अगर 4 और 9 होता तो ये करेक्ट होता, बट अभी के लिए ये क्या है, इनकरेक्ट है, यानी नीदर वन नॉट टू स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पे पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट दो दी गई है आपको, और पूछा जा रहा है मुरादाबाद इज द री एंड टू द कॉपर वर्क्स हैज बीन टू द नीच एंड इटसेल्फ इन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। दूसरा है मुरादाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजेड एंड द एसईजेड इज नॉर्दर्न इंडिया एंड डेवलप्ड टू द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे नीदर वन नॉट टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये भी आई थिंक करंट अफेयर्स में रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करें, तो जौनपुर इज द नोन एज सिराजे हिंद, और दूसरा रीजन कह रहा है जौनपुर वाज द ग्रेट सेंटर फॉर द एजुकेशन ड्यूरिंग द सर्की रूलर्स। तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्यूचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, तो रॉकेट वर्क्स, रॉकेट जो है किस कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंट के ऊपर वर्क करता है, और ये इससे बाद वाले भी एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द पंजाब मर्जर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। क्या पूछा जा रहा है, फॉल्स पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा फॉल्स है, तो आप इसको देख लीजिए, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये उस टाइम के फिल्म अवार्ड्स के बारे में है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसरो मंगलयान, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। आईटीसी के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पे टैक्स यानी इकोनॉमी के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इकोनॉमी के क्वेश्चन है, और पूछा जा रहा है आईटीसी मीन टू द क्रेडिट इनपुट ऑन द सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द बोथ रिसीव टू द रजिस्टर्ड पर्संस, एंड सेकंड है एलिजिबिलिटी ऑफ द आईटीसी which may be as under taxables to supply and non taxable supply, zero rate supply। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर बात करें, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई है और इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट की अगर बात करें, तो इनकरेक्ट में आपको पता है कि पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, उसके बाद से राइट टू डाई इज द फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 21, इट इज रॉन्ग। ठीक है, इंडिया इज द कंप्लीट फेडरल नहीं, ये फ्लेक्सिबल है, ना ही फेडरल है, और ना ही आपको देखेंगे यहाँ पे यूनिटरी है, क्या है मतलब कि क्वासी फेडरल है। ठीक है, सो दैट्स ये भी रॉन्ग है आपका। उसके बाद से फंडामेंटल राइट कैन बी रिमूव्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। सो आंसर शुड बी बी सी एंड डी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दी गई है, उसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया गया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको भी क्या करना है, लगाना है। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले देख लेते हैं, राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ में है, जो कि 1962 में एस्टैब्लिश हुआ था। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी लखनऊ में है, 1963 में हुआ था। भारतेंदु नाट्य एकेडमी लखनऊ 1975 में हुआ था। उसके बाद से अयोध्या शोध संस्थान 1986 में स्टैब्लिशमेंट किया गया था। उसके बाद से 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, असर्शंस और रीजन के ऊपर बेस्ड है। असर्शन में कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर है। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल यहाँ पे देखेंगे 53, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए। और प्रेसिडेंट कैसे होते हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। रियल हेड की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 70 की अगर बात करें, विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका, फॉल्स के ऊपर पूछा गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीज याद रखना है आपको, इट इज सिचुएटेड इन द जाम्बेजी रिवर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसएसएन रीजन के ऊपर क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड टू द फीड ग्रोइंग पॉपुलेशंस। दूसरा, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द फार्मर्स इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द स्टिल रिलाई ऑन द मॉनसून्स एंड द नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पे ये जो रीजन जो दी गई है इसके ऊपर बेस्ड नहीं है, सो दैट्स यहाँ पे आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following India re-owned for the its deposits of the limestone, gypsum and baljeet। कहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द गाजा स्ट्रिप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यहाँ पे क्या है, दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे कह रहा है बॉर्डर विद द इजिप्ट, ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉर्डर विद द इजराइल, दोनों ही करेक्ट है यहाँ पे, तो आंसर शुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, consider the following statement with reference to the उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। तो ये आपको उस टाइम के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे रिगार्डिंग। तो देखेंगे देवीपटन टेम्पल कहाँ पे है, तो बलरामपुर में है। चाइनीज टेम्पल कहाँ पे है, बनारसी में है। भवानी इमली शाहिद मेमोरियल कहाँ पे, फतेहपुर में है। और समस्तपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे, तो रायबरेली में है। उसके बाद से है विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड्स
ये भी यूपीएससी का पीवाईक्यू है। यूपीएससी के पीवाईक्यू से क्वेश्चंस को लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉफी बोर्ड कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। नॉट करेक्ट पूछा गया, तो कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है, हैदराबाद में नहीं है। सो ये शुड बी राइट आंसर। ठीक है, तो कॉफी बोर्ड कहाँ पे है, बेंगलुरु में। टी बोर्ड कहाँ पे है, तो देखेंगे आप कोलकाता में है। स्पाइस बोर्ड कहाँ पे है, तो कोची में है। रबर बोर्ड कहाँ पे है, तो कोट्टयम में है। ठीक है, उसके बाद से फिर यहाँ पे दी गई कैपिटल सिटी और उसके कंट्री के नाम दी गई है। ठीक है, तो उसको लगाना है। कंपाला की अगर बात करें तो युगांडा का कैपिटल है। किगाली, रवांडा, किन्हासा देखेंगे आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। खार्तूम का देखेंगे तो सूडान। ठीक है, चीजें हो गई। नेक्स्ट है करंट सीक्वेंस। यहाँ पे नॉर्थ के जो है साउथ के जो भी पासेज होती है उसके सीक्वेंस पूछा जा रहा है। तो इसके सीक्वेंस में आप याद रख सकते हैं टीबीपीएस। टीबीपीएस आपको याद रखना है। टीबीपीएस से क्या याद रखना है, थालघाट, बोरघाट, उसके बाद से पालघाट और फिर सैनकोटा। थालघाट, बोरघाट, पालघाट और सैनकोटा। तो टीबीपीएस टीबीपीएस आपको याद रखना है। टीबीपीएस से सारी चीजें यहाँ पे याद आपको हो जाएंगी और कभी नहीं भूलेंगे। तो साउथ के जो भी पासेज हैं वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है टीबीपीएस। टीबीपीएस से आपको क्या याद रखना है, थालघाट, बोरघाट, पालघाट और सैनकोटा। थालघाट, बोरघाट, पालघाट और सैनकोटा। तो इस टाइप में ही आपको याद रखना है। इस रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आपसे रॉन्ग नहीं होंगे। थालघाट, बोरघाट, पालघाट और सैनकोटा, यहाँ पे चीजें आप याद रख सकते हैं, सैनकोटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following answers is correctly matched। यहाँ पे करेक्टली मैच की बात की जा रही है, तो अनु रानी रिलेटेड टू द जेवलिन थ्रो, ये भी करंट अफेयर्स का रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला नमक राइस उस टाइम पे जीआई टैग वगैरह मिला होगा, इससे रिलेटेड ये न्यूज में रहा होगा। काला नमक राइस की अगर बात करें तो सिद्धार्थनगर में है। देसी घी औरैया में। अमला की बात करें तो प्रतापगढ़ में। बनाना फाइबर की बात करें तो कुशीनगर में। ठीक है, ये सारी चीज। उसके बाद से तुलसीदास जी के ऊपर दो स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पे और पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट की अगर बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले तुलसीदास वाज बर्न इन द विलेज ऑफ द नेम राजापुर इन द बांदा डिस्ट्रिक्ट। दूसरा है हिज वाइफ नेम वाज गीतावली। तो यहाँ पे क्या है, ये गीतावली नहीं है, रॉन्ग है, यहाँ पे रत्नावली है। सो दैट्स इट विल बी रॉन्ग। तो स्टेटमेंट ओनली वन विल बी करेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन है और आर्टिकल से रिलेटेड मैक्सिमम पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि आर्टिकल अमेंडमेंट और शेड्यूल्स पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल की अगर बात करें तो 26 आर्टिकल की अगर बात करें तो 26 आपको पता है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है और फंडामेंटल राइट में भी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 40 की बात करें तो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत की बात करता है। 98 की बात करें तो सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट की बात करता है और 239 की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज की बात करता है यहाँ पे। सो आंसर शुड भी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3421। 3421 26 यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर्स और 40 की बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। उसके बाद से 98 की बात करें तो यहाँ पे सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद से 239 की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि इंडिया में कितने अर्बन पॉपुलेशन है, तो 31.2% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट माउंटेन दिया गया है और उसके कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया है। तो एंडीज की अगर बात करें तो साउथ अमेरिका में है। अल्ताई की बात करें तो एशिया में है। एल्प्स की बात करें तो यूरोप में है। एप्लेसियन की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, तो आंसर शुड भी यहाँ पे हो जाएगा 4312। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है, मैथ के क्वेश्चन है और फिर यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चन दिया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन एसेशन में बोला जा रहा है रीजन द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड, ये चीज याद रखना है 1843 रिजल्ट ऑफ द थॉमस एफर्ट्स। उसके बाद से देखेंगे जॉर्ज थॉमसन ब्रॉड फ्रॉम टू द इंग्लैंड एंड द्वारकानाथ टैगोर टू बी ऑर्गेनाइज, ये रॉन्ग है। सो आंसर शुड बी ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल बुक फेयर के बारे में, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर से क्वेश्चन होगा। नरगिस मोहम्मदी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखेंगे पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछी गई, तो मधुबनी पेंटिंग आपको पता है बिहार से रिलेटेड है। लेपाक्षी की बात करें तो आंध्र प्रदेश है। पट्टचित्रा की बात करें तो उड़ीसा से है और वारली की बात करें तो यहाँ पे महाराष्ट्र में है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मधुबनी बिहार में है, लेपाक्षी आपका आंध्र प्रदेश में, पट्टचित्रा उड़ीसा में है, वारली आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद से इसकी आपको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाना है। तो इसके लिए आपको याद रखना है RIVX। RIVX यानी कि रेडियो वेव हो जाएगा, फिर उसके बाद से इंफ्रारेड हो जाएगा, इंफ्रारेड हो जाएगा, फिर उसके बाद से विजुअल रेज हो जाएगा, फिर उसके बाद से एक्सरेज हो जाएगा। तो ये इसके क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐसे ही आपको याद रखना है क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है या तो सिंगल स्टेटमेंट में या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे RIVX यानी कि रेडियो वेव, उसके बाद से आई से हो गया इनविजिबल रेज, फिर आप देखेंगे तो विजिबल रेज और फिर लास्ट में हो जाएगा आपका एक्स रेज। तो ये इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं इसको। तो यही इससे पूछा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपको। तो आंसर शुड भी हो जाएगा यहाँ पे डी यानी कि 4321। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। संगीत नाटक अकादमी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि दोनों को मिसमैच स्टेटमेंट दिया गया है। स्टैब्लिश हुआ था 1963 में
और लोकेटेड ये वाराणसी में नहीं है, लखनऊ में है, सो दैट्स दोनों ही यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है स्टेटमेंट। उसके बाद से शुगर इंडस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया गया है। शुगर इंडस्ट्री वाज इनिशियली लोकेटेड इन द उत्तर प्रदेश। दूसरा कह रहा है कि लो यील्ड ऑफ द शुगर कैन शॉर्ट क्रशिंग सीजंस एंड अनसैटिस्फैक्टरी लोकेशन ऑन द इंडस्ट्रीज क्रिएटेड टू प्रॉब्लम्स टू प्रोड्यूसिंग शुगर। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। उसके बाद से मेगा पॉलिस के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेगा पॉलिस सबसे पहले फर्स्ट वर्ड्स किसने यूज किया था, तो जीन गुटमैन ने यूज किया था। उसके बाद से ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो बोला जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो कैसा था, तो देखेंगे आप BVV BVVG, इससे याद रखना है आपको। एक्रोनॉमी कोई भी बना के उसको याद रख सकते हैं, क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाएगा तो याद रहेगा हमेशा के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा बी से क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा भुक्ति, फिर हो जाएगा बीसिया, फिर विधि और फिर ग्रामा। भुक्ति, बीसिया, बीति और ग्रामा, तो ये चीज याद रखना है, BVV और जी। बुशिया आपका भुक्ति हो गया, फिर उसके बाद से बिसिया हो गया, फिर बिथि हो गया, फिर ग्रामा हो गया, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है। उसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 101। तो इसके नेक्स्ट पार्ट 3 में हम इसको डिस्कस करेंगे 101 क्वेश्चन से लेकर, और 150 क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। और ये पार्ट 2, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड hit the bell icon for the more updates. Thank you.